Good morning students, welcome to commerce classes. Today we will discuss about principle of authority and responsibility. कौन सा प्रिंसिपल स्टडी करेंगे आज हम? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फर्स्ट वीडियो के अंदर, इन प्रीवियस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं हेनरी फ्यूल का फर्स्ट प्रिंसिपल, और आज हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्यूल का सेकंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हेनरी फ्यूल के जो 14 प्रिंसिपल दिए गए हैं उसमें से सेकंड प्रिंसिपल आज हम डिस्कस कर रहे हैं. देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रीड करेंगे किससे? नोट्स से. अथॉरिटी क्या होती है? पावर टू टेक डिसीजन. अथॉरिटी का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम्स पे या किसी भी टास्क के ऊपर डिसीजन लेने की पावर. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ओब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम. किसी भी जॉब को टाइम पे कंप्लीट करना क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर क्या हो, बैलेंस हो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर दोनों के बीच में बैलेंस हो तो क्या होगा कि भी जो ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क है वो सिस्टमेटिक वे से चलता जाएगा. और अगर ये कहें कि भी अथॉरिटी ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर फर्म के अंदर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो क्या होगा? इसका नेगेटिव रिजल्ट निकलेगा. मिस यूज़ ऑफ पावर. वो क्या करेगा? जो अपनी डिसीजन मेकिंग पावर है उसका मिस यूज़ करने लग जाएगा. अगर मैं ये कहूँ कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर है अथॉरिटी से, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ग्रेटर है अथॉरिटी से, तब क्या होगा? वर्कर विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम. अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रेटर है, यानी कि काम करने की जो काम ज़्यादा दे रखा है बट अथॉरिटी नहीं दे रखी, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? वर्कर है जो अपना काम है जो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा. दे ऑलवेज हैव टू टेक परमिशन टू डू एनी वर्क. उसे ऑलवेज क्या लेनी पड़ेगी? कोई भी काम करना है उसके पहले क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी. ये यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि भी फर्म के अंदर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल चलनी चाहिए. तभी क्या होगा? फर्म का जो गोल है एफिशिएंट वे में अचीव होगा. और अगर फर्म के अंदर जो अथॉरिटी है अगर ग्रेटर दे देंगे किसी इंप्लॉई को और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम देंगे तो वो अपनी अथॉरिटी का क्या करेगा? मिसयूज करने लग जाएगा. और अगर हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दें कंपैरिजन टू अथॉरिटी तो वो क्या करेगा? उसका जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा. अब हम इसे किसके थ्रू समझेंगे? एग्जाम्पल के थ्रू. हाँ भाई, जैसे एग्जाम्पल है इसका, जैसे एक पर्सन है ए, हमने उसे क्या दी? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी क्या? 100 यूनिट बनाने की. किसके अंदर? एक वीक के अंदर. बट उसे अथॉरिटी नहीं दी कि भी वो रॉ मटेरियल को परचेज करे. तो अब क्या होगा? हमने उसे क्या नहीं दी थी? अथॉरिटी नहीं दी थी रॉ मटेरियल परचेज करने की. इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इफ स्टोर हैज़ नो रॉ मटेरियल देन ही विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट जॉब ऑन टाइम. अगर वो रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएगा तो अपना जो वर्क है 100 यूनिट बनाने का वो टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएगा. बिकॉज ही हैज़ नॉट पावर टू परचेज रॉ मटेरियल, क्योंकि उसके पास ना पावर नहीं है रॉ मटेरियल को परचेज करने की. इससे क्या क्लियर हुआ कि भी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्लियर हुआ कि भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों सेम वे में चलनी चाहिए, सेम डायरेक्शन में चलनी चाहिए. तभी जाके फर्म का जो गोल है एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूज़ होगा, अचीव होगा, और जो फर्म के रिसोर्सेज हैं प्रॉपर वे में यूज़ हो पाएंगे. अब इस प्रिंसिपल्स को अगर हम फर्म के अंदर अप्लाई करते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट निकलेंगे? नो मिसयूज ऑफ पावर. पावर का कोई मिसयूज नहीं होगा. नो मिसयूज ऑफ पावर. एम्प्लॉई कंप्लीट देयर जॉब ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. फर्स्ट तो है नो मिसयूज ऑफ पावर, पावर का कोई मिसयूज नहीं होगा. सेकंड क्या है? जो एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे जॉब को टाइम पे, नॉट विदाउट एनी डिले. कोई भी काम में डिले नहीं होगा. वो अपना जॉब है जो सिस्टमेटिक वे से सही टाइम पे क्लियर कंप्लीट कर देंगे. और अगर हम इस गोल को अपनी फर्म के अंदर अप्लाई नहीं करते हैं तो उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे? कंसिक्वेंसी ऑफ वॉयलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, डिले इन वर्क. अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का जो प्रिंसिपल है उसे अप्लाई नहीं करते हैं तो जो वर्क है वो डिले हो जाएगा. क्यों? लेस अथॉरिटी, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल परचेज करने की अथॉरिटी नहीं है. मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी. अगर हम किसी पर्सन को जरूरत से ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर दे देते हैं, तो उससे क्या करेगा? वो एक्सेस ऑफ अथॉरिटी से क्या कर देगा? मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज़ करेगा अथॉरिटी का. ओवरबर्डन विद वर्क. अगर किसी पर्सन के पास अथॉरिटी है ही नहीं है तो उसके पास क्या होगा? वर्क का ओवरबर्डन होगा, टाइम पे वर्क कंप्लीट नहीं होगा. जो आज का टॉपिक है कि भी प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी हमारा कंप्लीट हुआ. अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है देन डिस्कस. आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.